मज़ेदार जोक्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हंसी के फुहारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर। बंता एक महिला के साथ उसके घर पर बेडरूम में मस्तियां कर रहा था। तभी उसे गैरेज का दरवाजा खुलता हुआ सुनाई दिया। महिला ने कहा, लगता है मेरा पति आ गया है। वह जल्दी उठी और बंता से कहा, यहाँ कुछ कपड़े पड़े हैं, तुम इनको इस्त्री करना शुरू कर दो। बंता ने एक कमीज उठाया और उसे इस्त्री करने लग गया। उसका पति अंदर आया और उसने आते ही पूछ लिया, अरे आज ये अजनबी आदमी कपड़ों को इस्त्री क्यों कर रहा है? महिला ने कहा, मैंने इसे आज ही इसे घर की देखभाल के लिए रखा है। उसका पति बोला, अच्छा है, कहकर वहां से बाहर की तरफ चला गया। बंता थोड़ी देर वहां रुका और कपड़ों को इस्त्री करके वह बाहर आया और उसने गली में भागते हुए बस पकड़ी। जैसे ही घर पहुंचा उसने सारी बात संता को सुनाई। संता ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम उस लाल रंग वाले 2 मंजिला घर की बात कर रहे हो जो पार्क के बिल्कुल साथ में है? बंता बोला, हाँ यार। संते ने कहा, यार तू भी, तुम्हें क्या लगता है वो वहां कपड़े धोकर किसने रखे थे? एक नौजवान जोड़ा खेतों में बनी पगडंडी पर चल रहे थे। थोड़ा आगे चलकर रास्ता काफी खुला था तो साथ साथ में चल पड़े। लड़की ने लड़के की तरफ देखा और कहा, क्या तुम मेरा हाथ पकड़ना चाहते हो? लड़के ने कहा, पर तुम्हें कैसे पता चला? लड़की ने कहा, तुम्हारी आंखों में देखकर। लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ा और आगे चल पड़े। थोड़ी देर चलने के बाद लड़की ने लड़के से पूछा, क्या तुम्हारा किस करने का मन कर रहा है? लड़के ने फिर से पूछा, पर तुम्हें कैसे पता चला? लड़की ने कहा, तुम्हारी आंखों में देखकर। जैसे ही वे दोनों थोड़ा आगे गए, वहां काफी लंबी घास थी, वे दोनों बैठ गए। लड़के ने लड़की को किस किया। फिर वे और आगे चल पड़े और आगे चलकर लड़की ने लड़के से पूछा, क्या तुम्हारा मेरे साथ सब कुछ करने का मन कर रहा है? लड़के ने कहा, पर तुम्हें कैसे पता चला मेरी आंखों में देख कर ना? लड़की ने कहा, नहीं, तुम्हारे पजामे में बने तंबू को देखकर। एक बच्चा फोन करके बोला, ये कहाँ का नंबर है? सिपाही बोला, पुलिस स्टेशन का। बच्चा बोला, हाथ में क्या है? सिपाही बोला, डंडा। बच्चा बोला, पिछवाड़े में डाल लो। ये कहकर बच्चे ने फोन काट दिया। सिपाही ने नंबर निकालकर उसी नंबर पे फोन किया तो फोन बच्चे की मां ने उठाया। सिपाही बोला, यहाँ से किसी बच्चे ने फोन किया और कहा कि डंडा पिछवाड़े में डाल लो। मां बोली, कितनी देर पहले? सिपाही बोला, 10 मिनट हुए हैं। मां बोली, ओ सॉरी, काफी देर हो गई, अब तो आप डंडा निकाल लो। आप भी कहाँ बच्चे की बातों में आ गए। एक बार संता डॉक्टर के पास गया और उससे बोला, संता बोला, डॉक्टर साहब, मैं सीधा खड़ा होकर हल्का सा झुककर जब अपना दायां पैर घुटने से मोड़कर सीधा करता हूँ और फिर जब बायां पैर घुटने से मोड़कर सीधा करता हूँ तो कमर में बहुत दर्द होता है। डॉक्टर, जो कि पहले ही किसी बात से गुस्से में बैठा हुआ होता है, और संता से कहता है। डॉक्टर बोला, तो साले, बार बार ऐसा तू क्यों करता है? अपनी मरवाने के लिए करता है क्या? संता बोला, अबे हराम खोर, अगर झुकूंगा नहीं तो कच्चा कैसे पहनूंगा? एक बार एक परी ने देखा कि एक शेर खरगोश का पीछा कर रहा है। उसने दोनों को रोका और कहा कि अगर तुम ऐसा ना करो तो मैं तुम दोनों की 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगी। शेर बोला, मेरे अलावा इस जंगल के तमाम शेरों को शेरनियां बना दो। खरगोश बोला, एक हेलमेट चाहिए। शेर बोला, पास वाले जंगल के तमाम शेरों को भी शेरनियां बना दो। खरगोश बोला, एक मोटरसाइकिल चाहिए। शेर बोला, इस दुनिया के सारे शेरों को शेरनियां बना दो। खरगोश ने हेलमेट पहना, मोटरसाइकिल स्टार्ट की और बोला, इस शेर को शेरनी बना दो और बाकी सबको शेर बना दो। राजस्थान में गणेश उत्सव संपन्न हुआ और श्री गणेश जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। माता पार्वती ने पूछा, कैसा रहा उत्सव का माहौल? गणेश जी बोले, बरस बरस म्हारा इंद्र राजा, तू बरस्या म्हारो काज सरे। माता पार्वती बोली, अरे यह क्या बोलते हो? गणेश जी बोले, अरे अमलीड़ो अमलीड़ो भोड़ो संताने लागे वालो रे, अरे नाग तिरेसवा वालो, ओ बाबो भोड़ो अमलीडो। सिद्धि बोली, अरे ये क्या है? गणेश जी बोले, ले नाच ले नाच ले नाच, तुम्हारी बींदनी भंडारा में डीजे बाजे नाच।
सिद्धि बोली, अरे क्या हुआ स्वामी? गणेश जी बोले, ओ ढक्कन खोल दे, ए ढक्कन खोल दे, कलाड़ी थारी बोतल को, दारू रे पियाला में थारे घर को। शंकर जी बोले, आजकल टाबरा ने राजस्थान में भेजन और जमानो ही कौन ही रियो। एक वृद्ध सज्जन अपनी पत्नी के साथ एक मित्र के घर दावत पर गए। भोजन के बाद महिलाएं दूसरे कमरे में चली गई और दोनों मित्र आपस में बातचीत करने लगे। वृद्ध सज्जन बोले, कल शाम मैं अपनी पत्नी के साथ एक होटल में डिनर के लिए गया था। वहां का खाना इतना लाजवाब था कि क्या कहूँ, तुम भी एक बार वहां जरूर जाना। मित्र बोला, हाँ हाँ जरूर जाएंगे, क्या नाम है होटल का? वृद्ध सज्जन थोड़ी देर तक याद करने की कोशिश करते रहे, फिर बोले, उस फूल को क्या कहते हैं जो किसी को प्रेम का इजहार करते समय दिया जाता है और उसके साथ कांटे भी होते हैं? मित्र ने जवाब दिया, गुलाब। वृद्ध सज्जन बोले, हाँ वही। फिर पत्नी को आवाज देते हुए बोले, अरे गुलाबो, कल शाम हम लोग जिस होटल में खाना खाने गए थे उसका नाम तो बताना जरा। एक बच्चा अपने दादा के साथ पार्क में खेल रहा था कि तभी एक केंचुआ बिल से बाहर आया और रेंगने लगा। बच्चा बोला, दादाजी, इस केंचुए को वापसी उसी मिट्टी के बिल में डाल दो जहां से ये निकला है। दादाजी बोले, नहीं बेटा, ये संभव नहीं है, देखते नहीं हो केंचुआ कितना नरम है। बच्चा बोला, दादाजी तो लगी 100 रुपए की शर्त। दादाजी बोले, ठीक है, लग गई। बच्चा अंदर गया और एक स्प्रे लेकर आ गया और उसे केंचुए पर छिड़क दिया, जिसके बाद केंचुआ लकड़ी की तरह सख्त हो गया और बच्चे ने वापस उसे उसी जगह डाल दिया जहां से वह निकला था। उसके बाद दादा ने तुरंत वह स्प्रे बच्चे के हाथ से ले लिया और अंदर चला गया और कुछ देर बाद वापस आया और बच्चे के हाथ में 500 रुपए रख दिए, जो देखकर बच्चा बोला, दादाजी, हमारी शर्त तो 100 रुपए की लगी थी, आप मुझे 500 रुपए क्यों दे रहे हैं? दादाजी बोले, बेटा, मेरी तरफ से तो 100 रुपए ही है, ये 400 रुपए तो तुम्हारी दादी ने दिए हैं। एक बार संता एक पीसीओ में फोन करने गया। पीसीओ में बैठी लड़की ने संता से पूछा, हाँ जी, कहाँ करना है? संता ने लड़की की तरफ देखा तो लड़की ने फिर अपना सवाल दोहराया, कहाँ करना है? संता बोला, देखो जी, कुर्सी पे तो होगा नहीं, जमीन पे ही बोरा बिछा लेते हैं। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के घर के बाहर खड़ा था और दोनों रोमांटिक बातें कर रहे थे। लड़के का सहवास करने का मन करने लगा और वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था, तो उसने बड़े प्यार से अपनी गर्लफ्रेंड को बोला। लड़का बोला, डार्लिंग, अंदर चले, हम तीनों दोस्त कब तक ऐसे बाहर खड़े रहेंगे?